वासना की जूठन सी करों से अनुराग पयोदि फटे ना कभी। प्रभु के पद कंज पखारने में दृगबिंदु की धार घटे न कभी। दृगबिंदु की धार घटे न कभी। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। अच्युतं केशवं राम नारायण। कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायण। अच्युतं केशवं अच्युतं अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं। अच्युतं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणम्। अंजनी नंदनं वायुपुत्रं भजे। अंजनी नंदनं वायुपुत्रं भजे। रुक्मिणी नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। रुक्मिणी नायकं कृष्णचन्द्रं भजे।
अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम। भजो रे मने राम चरण सुखदाई भजो रे मने राम चरण सुखदाई भजो रे मने राम चरण सुखदाई भजो रे मने सुखदाई भजो रे मने राम चरण सुखदाई 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 भजो रे मने राम चरण सुखदाई। जिन चरणन तेनी करी सुरसरी जिन चरणन तेनी करी सुरसरी शंकरी जटा समाई भजो रे मने राम चरण सुखदाई भजो रे मने राम चरण सुखदाई 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 भजो रे मने राम चरण सुखदाई। भजो रे मने राम चरण सुखदाई। जटा त्रंकरी नाम पर्यो है जटा त्रंकरी नाम पर्यो त्रिभुवन तारन आई भजो रे मने राम चरण सुखदाई भजो रे मने सुखदाई भजो रे मने सुखदाई 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 भजो रे मने राम चरण सुखदाई। चरण की चरण पादुका जिन चरण की चरण पादुका जिन चरण की चरण पादुका जिन चरणन की चरण पादुका जिन चरणन की
मन लाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई भजोरे मन सुखदाई भजोरे मन सुखदाई सोई चरण के वट धोइली ने सोई चरण के वट धोइली ने सोई चरण के वट धोइली ने के वट धोइली ने तब हरि नाम चलाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई भजोरे मन सुखदाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई 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 भजोरे मन राम चरण 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 सुखदाई here go.
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा यतो आरार्तिकं शपामि। आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर के। आरती आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। सदा शुभ के देने वाले, सदा शुभ के देने वाले, सिद्धियों के देने वाले, सिद्धियों के देने वाले। आरती 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 गिरिजानंदन की। आरती करिए हरि हरि की। आरती गिरिजानंदन की। आरती करिए आरती 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 करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। मातु करती है सुत को प्यार, मातु करती है सुत को प्यार। शक्ति के बल चलता संसार, शक्ति के बल चलता संसार। आरती आरती जय जग जननी की। आरती करिए हरि हरि की। आरती जय जग जननी की। आरती 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 करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। आरती करिए सदा गिरि पर हैं जो रहते, सदा गिरि पर हैं जो रहते। भक्ति की सरिता में बहते, भक्ति की सरिता में बहते। सदा शिव क्षेत्र पुरारी की। आरती करिए हरि हरि की। सदा शिव क्षेत्र पुरारी की। आरती सदा शिव क्षेत्र पुरारी की। आरती 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 करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की। राम बन रावण को मारा, राम बन रावण को मारा, राम बन रावण को मारा। कृष्ण बन कंसासुर तारा, कृष्ण बन कंसासुर तारा। जयति जय जयति जय जयति जय कुंज बिहारी की। आरती करिए हरि हरि की। जयति जय कुंज बिहारी
आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की आरती। किए लंका में कार महान, किए लंका में कार महान, आप में बल बुद्धि व ज्ञान, आप में बल बुद्धि व ज्ञान। पवन सुत शिव अवतारी की आरती करिए हरि हरि की। पवन सुत शिव अवतारी की आरती, आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की आरती। आरती आरती करिए हरि हरि की, आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर। आरती 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 करिए हरि हरि की, आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की, श्याम रंग वाले नटवर की नटवर की नटवर की। सच्चिदानंद भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की जय बोले, हनुमंत लाल की जय बोले, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। गोपाले हरे गोविंद हरे, गोपाले हरे गोविंद हरे, गोपाले हरे गोविंद हरे, गोपाले हरे। गोविंद हरे गोपाली हरे, गोविंद हरे जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय 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 प्रभु की दयाल हरे। जय जय जसुदा लाली हरे, जय जय जसुदा के लाली हरे, जय 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 नंद लाल हरे, जय नंद लाल हरे। गोविंद 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 हरे, गोपाल गोविंद हरे, गोपाल हरे। जय जय
हरे सुंदर श्याम हरे जय 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 मुरलीधर घनश्याम हरे जय मुरली गोविंद 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 हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 दयाल हरे जय जय प्रभु की दयाल हरे दयाल हरे दयाल हरे कृष्ण भगवान की भक्त और भगवान की उपस्थित सभी श्रोताजन भक्तजन श्रद्धालुजन जिज्ञासुजन और विज्ञजन श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्यान का जो क्रम चल रहा है उसका आज पंचम दिवस है। इस व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था कि नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष वही वर्णन किया है जो हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिक ऋषियों ने नारद आदि श्रोताओं के समक्ष और गंगा के ही तट पर सुकताल नाम के स्थान पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष वर्णन किया है। तो इसी क्रम में श्रवण किया था चंद्रवंश पर कुछ प्रकाश डाला गया था। चंद्रवंश की ही शाखा है यदुवंश। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया माँ देवकी के गर्भ से मथुरा की जेल में। रातों रात वसुदेव जी ने गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ से कन्या ले गए और कंसराज ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया। तो कन्या आकाश मंडल में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहा कंसराज तुमने इतना उपाय किया काल से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए, लेकिन कोई भी हो दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। इतना कह करके और देवी अंतर्ध्यान हो गई हो। जरूर जगदम्बा मैया की। अब यहाँ गोकुल में उत्सव मनाया गया। अब एक कितनी विचित्र बात है, किसका बेटा है, कहाँ पैदा हुआ है, खुशियाँ कौन मना रहा है, कहाँ मनाई जा रही है, बड़ी विचित्र बात है। रहीम दास जी ने उनसे रहा नहीं गया, उनकी लेखनी चल गई कि दीनो चाहे कर तारो जिन्हें सुख, दीनो चाहे कर तारो जिन्हें सुख, सो तो रही मोटरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। कि देव हंसे अपनी अपना, विधि के परपंच न जात बिचारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम, और धुंद भी बाजत नंद के द्वारे। किसके बेटा पैदा हुआ है और खुशियां कौन मना रहा, उत्सव जन्मोत्सव कौन मना रहा। यहाँ गोकुल में उत्सव
मनाया गया। ये सारी चर्चा आप लोग सुन कर रहे थे। गोकुल के लोगों ने कहा बाबा इतनी बड़ी खुशी आपके जीवन में, इतनी बड़ी खुशी आपके जीवन में आई, तो हम लोग सोच रहे थे बाबा इस खुशी में सबको, गांव परिवार वालों को, बिरादरी वालों को खिलाएं पिलाएंगे, और आप तो चुप पे बैठे हो। हम लोग सहारा लगाए थे कि इस खुशी में बाबा सबको खिलाएंगे। नंद बाबा ने कहा हाँ समय आने दो। हमने समय उसके लिए निश्चित कर रखा है, जिस दिन मेरा लला 108 दिन का हो जाएगा, सारे गोकुल के लोगों को एक तरह सबको खिलाएं पिलाएंगे। अब वो दिन की सब प्रतीक्षा करने लगे। इधर बसदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा महाराज आप सब कुछ जानते हो कि जो नंद बाबा के यहाँ दोनों बच्चे हैं, कौन है किसके हैं, आपको सब मालूम है। अब हमने 2 बच्चों की बात कही तो आप लोग चौंक गए होंगे। अभी एक बच्चे की बात चल रही थी और पंडित जी 2 बच्चों की बात करने लगे, चौंक गए होंगे। बता दो, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि देवकी को जब 7वां गर्भ आया था, शेष जिनके गर्भ में आए थे, तो योग माया ने देवकी के गर्भ से उस भ्रूण को उठा करके और देवकी की सौत रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस भ्रूण को, देवकी के 7वें गर्भ को देवकी की सौत रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। जब 7वां गर्भ गिर गया तो कंसराज ने सोचा 8वें की बारी है, तो बसदेव देवकी को जेल में डाल दिया। पूरी सतर्कता बरती। रोहिणी के बाल बच्चा होने वाला है। रोहिणी ने सोचा कि कंसराज कहर ढा रहा है यदुवंशियों के ऊपर, अगर उसे कहीं पता लग गया कि रोहिणी को गर्भ है तो ऐसा ना हो हमको मार दे, गर्भ को नष्ट कर दे, कुछ भी कर सकता हो, कहर ढा रहा है यदुवंशियों के ऊपर। तो हमारे स्वामी के मित्र हैं नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा, हम इस हालत में हैं तो चलो वही गुजर बसर करेंगे पूर्व की। भादों की अंधेरी छठ, ये महिलाएं बहुत ढंग से जानती उसको। भादों की अंधेरी जो छठ होती है, उस दिन ये महिलाएं, पुत्रवती महिलाएं व्रत रहती है और पूजा करती हैं, और उसमें विशेष करके दही और अनाज उनाज से विशेष कर शायद पूजा की जाती है। तीनी पशाई के चावला का उसमें प्रयोग होता है, और वो व्रत पूजा है जिसको कहते हैं हल खष्टी। बलराम जी का एक नाम है हलधर, बलराम जी का एक नाम है हलधर, जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम दिया गया गोपाल। हलधर माने कौन होता है भाई? हलधर कौन होता है? अगर कंधे पर हल धरे हो तो उसे क्या कहोगे? किसान कहोगे। बलराम जी दुनिया को प्रेरित करने के लिए, देखो अनाज, हम आप जीवित हैं तो अन्न के बल पर है ना, अन्न शाक भाजी वही बल पर जीवित है। इसका उत्पादन कौन करता है? हलधर, किसान। कभी कभी आदमी मन मार लेता रे तो बहुत छोटा काम है, नहीं नहीं बहुत बड़ा काम है। दुनिया को तुम जीवित रख रहे हो, यही कि सारे दुनिया चल रही है। अगर अन्न ना हो तो कोई रहेगा दुनिया में? तो दुनिया को प्रेरित करने के लिए ये दो काम ऐसे हैं, जिस देश में ये दोनों चीजें पर्याप्त होंगी वो देश किसी के आश्रित नहीं रहेगा। एक तो कृषि और दूसरा पशुपालन। पशुपालन करेंगे, आपको अर्थ मिलेगा, पौष्टिक दूध मिलेगा, खेतों के लिए कंपोस्ट खाद मिलेगी और अच्छी उपज होगी, अनाज पैदा होगा, खाएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, दीर्घजीवी बनेंगे।
रामावतार में भगवान राम एक राज परिवार में पैदा हुए थे, अवतार लिए थे, एक राज परिवार जुड़े थे, सब काम तो करके दिखा दिया दुनिया के सामने। चूंकि एक राज परिवार जुड़े थे तो खेती और पशुपालन ये रामावतार में काम शेष रह गए थे। तो ये बलराम के रूप में कृषिकार दुनिया को कृषि के लिए प्रेरित किया और खुद भगवान श्री कृष्ण गैया चरा करके गोपालन के लिए पशुपालन के लोगों को प्रेरित किया। बोलो कृष्ण भगवान की। तो ये जो भादों की अंधेरी छठ होती है बलराम जी का जन्मदिन है और आगे अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तो आप ध्यान ही ले चलेंगे बसदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, तो इनसे का महाराज आपको सब कुछ मालूम है कि नंद बाबा घर में दोनों जो बच्चे हैं वो किसके हैं, कौन है। आप यदुवंशियों के आचार्य हो तो सभी का नामकरण आपके हाथों होता रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपके ही हाथों से इन दोनों बच्चों का भी नामकरण संस्कार हो। अब कंसराज कहर ढा रहा है यदुवंशियों के ऊपर, जब से वो आकाशवाणी सुनी कि यदुकुल में हमारा काल अवतरित हो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अगर कहीं कंसराज को भनक लग गई तो दोनों बच्चों को मार डालेगा। बसदेव जी ने कहा महाराज ऐसे ढंग से कुछ करो कि कोई जाने भी ना और नामकरण संस्कार आपके द्वारा ही संपन्न हो। गर्गाचार्य जी यहाँ गोकुल में आए। नंद बाबा ने कहा बड़े समय से आप आ गए, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो, कोई जाने ना। तो गौशाला के मध्य में जहाँ लाखों गैया हैं उनके बीच में नंद बाबा, यशोदा मैया और ये रोहिणी और ये गर्गाचार्य गौशाला के मध्य में, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। और इन्होंने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया है। यशोदा की गोद में जो बच्चा इसका वर्ण तो श्याम है, काला है, कृष्ण है, वर्ण तो श्याम है लेकिन बड़ा सुंदर है, इससे नाम होगा श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र। और जो रोहिणी की गोद में बच्चा है ये सभी में रमण करने वाले हैं, जो सभी में जो व्याप्त हैं, सभी में रमण करने वाले, इनका नाम है राम। बड़े बलवान होंगे, इनका नाम होगा बलराम, बलभद्र ये नाम होंगे। बोल कृष्ण भगवान की। मैया यशोदा लला को जब सुलाती है तो लोरियां गा गा करके सुलाती है। अपने यहाँ पर महापुरुषों ने कितना कुछ सोचा होगा, चिंतन किया होगा, अनुसंधान किया होगा। हर कदम कदम पर हमारे यहाँ रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवस्थाएं हैं, कदम कदम पर। कोई बच्चे को माँ सुलाएगी, अब तो खैर उस समय बदल गया, समय बदला करता, लेकिन अपने यहाँ परंपरा थी, एक व्यवस्था थी। जब माँ बच्चे को सुलाती है, पालने में झुलाती है, तो धीरे धीरे पीठ में ऐसे से धीरे धीरे हल्के से हाथ मारती है, इसको कहते हैं थपकी। बड़े दुलार से माँ पीठ में हाथ मारती, इसको बोलते थपकी। थपकी मार मार करके और माँ गुनगुनाती है और उसमें ऐसे स्वर निकलते हैं। सब गीत भी अलग अलग हैं, समय समय पर गीत भी अलग अलग हैं। तो ऐसे गीत गाती है कि बच्चा सुनते सुनते माँ गुनगुना रही है, बच्चा सो जाता है। इसको कहते हैं लोरी। मैया यशोदा लला को पाले में झुलाती सुलाती है कि मेरे सांवरे, कि मेरे सांवरे को तू आजारी नीलिया, मेरे सांवरे आजारी नीलिया, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे को मेरे सांवरे को आजारी नीलिया, मेरे सांवरे को।
से नैनों में, सलोने से नैनों में, आजारी नीलिया सलोने से नैनों में, आजारी नीलिया मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे आजारी नीलिया मेरे सांवरे। आँखें पलकें उन्नीदी हुई हैं, उन्नीदी हुई हैं, पलकों से मुन्नों में समा जारी नीलिया, पलकों से मुन्नों में समा जारी नीलिया मेरे सांवरे, मेरे सांवरे को आजारी नीलिया मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, आजारी नीलिया सलोने से नैनों में, सलोने से नैनों में, आजारी नीलिया सलोने से नैनों में। नजर दी ठिठोना, नजर दी ठिठोना ना व्यापे किसी का, नजर दी ठिठोना ना व्यापे किसी का, नजर से नजर को छिपा जारी मेरे सांवरे, मेरे सांवरे को तू, मेरे सांवरे को तू आजारी नीलिया सलोने से नैनों में, सलोने से नैनों में आजारी नीलिया मेरे सांवरे को तू आजारी नीलिया सलोने से नैनों में, सलोने से नैनों में आजारी नीलिया मेरे सांवरे। लोरियां गा गा करके शुरार करती है। यशोदा के यहाँ एक तीर्थ पुरोहित, जो तीर्थों के पुरोहित हैं, आम भाषा में उनको पंडा जी कहते हैं, वैसे शुद्ध नाम है तीर्थ पुरोहित। तो अपने यजमानों के यहाँ तीर्थ पुरोहित लोग साल में एक दो बार घूम लेते हैं। तो एक पंडित जी आते थे तीर्थ पुरोहित हर साल। अब की बार जब आए, यशोदा मैया ने स्वागत सत्कार किया और कहा महाराज आप सबके आशीर्वाद से हमारे लला हुआ है, इतनी बड़ी खुशी मेरे जीवन में आई है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज किसी दूसरे यजमान के यहाँ भोजन प्रसादी की स्वीकृति मत देना। आज किसी दूसरे यजमान के भोजन प्रसादी की स्वीकृति मत देना। जब कृष्ण भगवान की आज मेरे यहाँ प्रसादी आप पाओगे, जो आप बताओ वो हम व्यवस्था कर दे। पंडित जी ने कहा खीर सिद्ध करें, खीर तैयार करेंगे। ठीक है, यशोदा मैया ने तैयारी कर दी। पंडित जी ने खीर सिद्ध किया, थाली परोसी, तुलसी दल डाला और ठाकुर जी के लिए समर्पित किया कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
विग्रहान् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। एक अपने यहाँ पर परंपरा है, थाली जब सामने आई तो हम भगवान के लिए समर्पित करते हैं। ये भोग लगाने की, भगवान को समर्पित करने की कौन जरूरत, थाली आवे शुरू कर दो। क्या बीच में जरूरत पड़ी कि हो तो दियम वस्तु करे, क्या आवश्यकता पड़ी? ये भोग क्यों भगवान के लिए क्यों समर्पित करना चाहिए, भोग क्यों लगाना चाहिए, प्रक्रिया क्यों की जाती है? हम आप सभी लोग अगर जीवित हैं, अन्न शाक भाजी फल फ्रूट यही खा करके तो जीवित है। अगर ये ना मिले तो क्या होगा बताओ? अन्न फल फूल शाक भाजी ये कुछ ना हो, बिल्कुल नहीं पैदा हुआ दुनिया में, बिल्कुल खत्म हो गया। दुनिया का क्या हाल होगा बताओ? अन्न फल फूल शाक भाजी एकदम खत्म हो गया, दुनिया में रह ही नहीं गया, खत्म हो गया। क्या होगा? क्या कोई भी बचेगा? नहीं बचेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बिना, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो चीज जो दे रहा है उसकी कितनी बड़ी कृपा हमारे आपके ऊपर है। तो कम से कम उसकी चीज प्रयोग करने से पहले देने वाले को याद तो कर लो, धन्यवाद तो दे दो। एक बार एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था, दरवाजे से सड़क है, मुख्य मार्ग है, दरवाजे पर खड़ा था और एक आदमी सड़क पर चला जा रहा है, बड़ा थका परेशान बेहाल, बहुत परेशान जा रहा धीरे धीरे। तो आदमी अपने दरवाजे पर खड़ा था, तो उस आदमी को रोका, ए भैया रुको रुको, हमको तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा हाँ परेशान है, आज 5-6 दिनों से मैं यात्रा कर रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ, वो 5-6 दिन हो गए, हमारे लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने 5-6 दिन उस भोजन नहीं किया है और लगातार चल रहे, जाना भी और काफी दूर जाना है, फला फला जगह जाना है, पैदल यात्रा है। उस आदमी की व्यथा देखी, समस्या देखी, उसने कहा भैया बैठो। अपने दरवाजे पर बड़े सम्मान से बैठाया, घर में आदेश किया भोजन तैयार करो। भोजन तैयार हो गया। उस व्यक्ति को बड़े सम्मान पूर्वक अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके उसको खिलाया। वो अपने खाया पिया, आचमन किया, नहीं हाथ मुंह धोया और अपना रास्ता पकड़ा चला गया। तो जिसने खिलाया था उसको बड़ा गुस्सा आया, अपने पड़ोसी से कहा देखो ये आदमी कितना बदतमीज है, कितना धूर्त है, भूखा परेशान था और हमने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवा कर इसको खिलाया, इसकी समस्या देख करके, और इतना बदतमीज है कि खाने पीने के बाद एक शब्द भी धन्यवाद में नहीं कहा, एक बार भी इसने थैंक यू नहीं कहा, एक बार भी इसने धन्यवाद नहीं दिया। कितना बदतमीज आदमी है। बड़बड़ा रहा था, बहुत गुस्सा था उस व्यक्ति के ऊपर, अपने पड़ोसी के सामने बड़बड़ा रहा था कि देखो हमने इसको खिलाया पिलाया, भूखा था और कितना बदतमीज आदमी है, खाया पिया और चलता बना, एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, थैंक यू नहीं कहा, कितना बदतमीज आदमी है। तो पड़ोसी हंसा और कहा तुमने एक दिन इसको खिला दिया, इसको एक दिन खिला दिया, थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं किया, तो इतना गुस्सा हो रहे हो। और जो तुमको रोज खिला रहा है, जो तुम्हें रोज खिला रहा है, उसको तुम कितनी बार थैंक यू कहते हो, कितनी बार धन्यवाद देते हो। वो हमारे लिए कितनी फिक्र करता है। यही मिट्टी कितनी बड़ी जादूगरी है, इसी मिट्टी से उड़द मूंग मटर चना मकाई
ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, बैंगन, गोभी, आलू, सेब, आम, पपीता। कहने का तात्पर्य ये सब एक से एक स्वादिष्ट, अलग अलग सबके स्वाद है, अलग अलग सबका फार्मूला, अलग अलग पौष्टिक तत्व है ना। सब में अलग अलग, बैंगन में कुछ अलग, फूल गोभी में अलग, पात गोभी में अलग, गेहूं में अलग गुण है, चावल में अलग गुण है। किसी में स्टार्च ज़्यादा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, किसी में विटामिन ज़्यादा, किसी में जो है फैट ज़्यादा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में आयरन ज़्यादा, किसी में कैल्शियम ज़्यादा, किसी में फास्फोरस ज़्यादा। यानी उसके फार्मूले भी अलग अलग हैं। जितनी चीज़ें, सबके स्वाद अलग, सबका समय भी अलग। 12 महीने से तैयारी करता, हर टेम्परेचर की अलग अलग तैयारी है। इस टेम्परेचर में ये अन्न फल फूल पैदा होगा, और इस वातावरण, इस जलवायु में ये पैदा होगा, इस टेम्परेचर में, बरसात में, जाड़े में ये, और गर्मी में ये, अलग अलग उसे सब बना रखी व्यवस्था। धान, गेहूँ सबकी हमारे लिए कितनी, हमारे लिए उसने कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है। उसने कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे तुम्हारे लिए कर रखी है। तो कम से कम जो हमारी इतनी फिक्र कर रहा, रोज दे रहा, ऐसी चीज दे रहा जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो कम से कम उसकी चीज लेने से पहले, है तो उसकी चीज है ना, जो मिट्टी से बनाकर दे रहा है, उसकी है कि नहीं है। उसकी चीज लेने से पहले कम से कम उस देने वाले को याद तो कर लो। इसमें और कुछ नहीं कहा जाता है कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ